लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हर एक राजनीतिक दल हर एक राज्य में एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन जिसमें 28 राजनीतिक दल हैं और ये 28 राजनीतिक दल केंद्र की मोदी सरकार को लगातार चुनौती दे रहे हैं। दावे कर रहे हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जीत होगी तो सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन इंडिया की। बीजेपी को वह तगड़ी हार का सामना कराएंगे और इसके लिए देखा जाए तो कोशिशें जारी हैं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को भी साथ लाने की। लेकिन मायावती ने अपनी खुद की अलग अलग रणनीतियां भी बना रखी हैं जो वाकई में इंडिया गठबंधन की मुश्किलों को भी यहां पर सामना करा सकता है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा के दिग्गज नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। बीते कुछ दिन पहले ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बयान दिया कि अगर वह शामिल हो भी जाती हैं तो भरोसे की गारंटी कौन देगा। दूसरी ही तरफ बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती उन्हें नसीहत देती हैं खुद के गिरेबान में झांकने की। लेकिन इसके अलावा देखा गया है कि अखिलेश यादव के सुर बदलते हुए नजर आए। अखिलेश यादव ने बैठक में साफ तौर पर कहा, लखनऊ में सपा कार्यालय में जो बैठक हुई नेताओं के साथ, उस दौरान कहा कि मायावती एक वरिष्ठ नेता है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए और सपा के नेताओं को उनके खिलाफ कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं सिर्फ राजनीतिक तौर पर टिप्पणी करता हूं। लेकिन अब मायावती यहां पर एक बेहद बड़ा झटका देने वाली है। बड़ी वजह है यहां पर सीट शेयरिंग। जी हां, जहां एक तरफ मायावती को गठबंधन में लाने की कोशिशें अब सपा की तरफ से भी की जा रही हैं, क्योंकि अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी को अगर हराना है, बीजेपी के विरोध में अगर उतरना है तो हम किसी को भी गले लगाने को तैयार है। लेकिन यहां पर अखिलेश यादव की 80 लोकसभा सीटों में से 65 लोकसभा सीटों को लेकर मांग की गई है। दूसरी ही तरफ उनका कहना रहा जो उनके साथ के जो गठबंधन के दल हैं जैसे कि रालोद है और एएसपी आजाद समाज पार्टी है, उन्हें भी सीटें दी जाएंगी। जयंत चौधरी 8 सीटें मांग रहे हैं तो 8 लोकसभा सीटें उन्हें दी जाएंगी। कांग्रेस भी यहां पर दांव लगा रही है। लेकिन अब मायावती 11 सीटों पर असर छोड़ती हुई नजर आ सकती हैं। जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि प्रदेश में तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट अब तेज हो चुकी है। बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन खुद को मजबूत करने में जुटा है और दूसरी ही तरफ यहां पर खबरों के मुताबिक बसपा सुप्रीमो इन दिनों असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी के संपर्क में है, तीसरे मोर्चे पर काम कर रही है। मायावती अगर अलग से मैदान में उतरती हैं तो इससे इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बसपा और AIMIM का गठबंधन होता है तो ये तीसरा मोर्चा पश्चिमी और पूर्वी यूपी की कई सीटों पर इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ सकता है, क्योंकि यहां पर 11 ऐसी सीटें हैं। दलित और मुस्लिम वोटर्स एक साथ आते हैं तो निर्णायक भूमिका में रह सकते हैं और इन सीटों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। कई सीटों पर यहां पर देखा जाए एक असर देखने को मिलेगा। इनमें है सहारनपुर की सीट जहां मुस्लिम वोटर्स 20% हैं। 2019 में सपा बसपा के गठबंधन के दौरान बसपा ने यहां पर जीत हासिल की। इसके अलावा है बिजनौर, मेरठ, बुलंदशहर, कैराना, जहां पर दलित और मुस्लिम गठजोड़ इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर तमाम बड़ी बड़ी सीटें हैं। पूर्वांचल में घोसी, गाजीपुर, आजमगढ़ ऐसी सीटें जहां मुस्लिम वोटर्स की बड़ी तादाद है। अगर दलित वोटर इसके साथ जुड़ जाए तो मायावती यहां पर भी खेल बिगाड़ सकती हैं। यानी कि अब ये तीसरा मोर्चा AIMIM के साथ मायावती की पार्टी का गठबंधन हो जाता है तो खेल बिगड़ सकता है इंडिया गठबंधन। देखना होगा क्या वाकई में इन दोनों ही दलों का गठबंधन होगा। 15 जनवरी को मायावती अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करती हैं और 15 जनवरी को वह एक खास ऐलान भी करती हुई नजर आएंगी। देखना होगा कि आखिरकार यहां पर मायावती क्या कुछ अहम फैसला लेती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।